हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कुंभ राशि में घटित होकर ही रहेंगे अक्टूबर के मंथ में हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 इवेंट्स कोई भी हो सकते हैं, हेल्थ में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, व्हाटसोएवर किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग को देखना कैसे है, इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। अपने जो ईश्वर है उसका ध्यान कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अक्टूबर मंथ फॉर कुंभ राशि। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सो मैं 2 डिफरेंट टारो डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ और मैं आपको कार्ड स्क्रीन पर जरूर शो करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कुंभ राशि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर अक्टूबर। ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands। इस महीने आपके साथ कोई चीट कर सकता है, कोई छल कपट कर सकता है या आपको किसी तरीके की पॉलिटिक्स में फंसा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिख रहा है कि कोई आपको झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा, बेवकूफ बनाएगा, कोई स्कैम हो सकता है। आप किसी को अगर फाइनेंसेस देने वाले हैं, कोई हेल्प करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा वो पैसे वापस नहीं आने वाले। ठीक है, वो पैसे नहीं लौटेंगे क्योंकि वो इंसान आपके पैसों पे पहले ही कहीं ना कहीं किसी तरीके की गलत नजर से ही आपको देख रहा है या देख रही है। एंड वो फाइनेंशियल हेल्प लेके गायब हो जाएगा या उसका बिहेवियर सडन चेंज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल हेल्प में क्राइसिस आ सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह में फंस सकते हो, झूठ बोलने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा गुड बुक्स में रहेगा और पीठ पीछे आपके बारे में ही बात करेगा, गॉसिप होगी और बाद में आप ही के सीक्रेट्स रिवील होंगे उस इंसान के तरफ से। कुछ ऐसा पता चल जाएगा आपने कुछ चीजें उनके तक रखने को कहा है, मिस्टीरियस चीजें कि भाई तुम अपने तक ही रखो, किसी को बताना नहीं। और वही इंसान आपके राज बताता नजर आएगा या गॉसिप आपके बारे में करता बिहाइंड योर बैक। पीठ पीछे उल्टी उल्टी सीधी बातें होंगी, प्लस स्कैम में फंसने के चांसेस है। संभल कर रहें इस टाइम पे। आप कोई भी मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आ रहा है, किसी से शेयर ना करें, कोई लिंक पे एकदम से क्लिक ना करें, क्योंकि इस मंथ आपके साथ स्कैम होने के चांसेस हैं। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये स्कैम मोर देन फाइनेंशियली, पैसों से ज्यादा ये स्कैम होने वाला है आपके साथ वर्बली। कोई वर्बल स्कैम होगा कि कोई इंसान आपके मुंह पे झूठ बोलेगा, आपको अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा या बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, या आपके दोस्त जो हैं, जो आपके मुँह पे बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते नज़र आएँगे। तो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि दुनिया के कुछ लोगों का झूठ जो है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ तरीके के स्कैम या झूठे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनसे आपका पाला पड़ने वाला है। इस महीने आपका ऐसे लोगों से मुकाबला होगा या ऐसे लोगों को आप देखोगे जिनको देखकर आप बोलोगे यार कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, कोई इतना डिप्लोमैटिक, मैनिपुलेटिव कैसे हो सकता है, लोग इतने बुरे कैसे हैं? इस तरीके की फीलिंग आपको ज़रूर आएगी। तो कोई छल-कपट होने के चांसेस हैं आपके साथ। थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा संभल कर रहें, ठीक है? इस महीने की सेकंड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आपकी स्पेशली रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड गिविंग एनर्जी में हो, ठीक है? लविंग, केयरिंग एंड गिविंग एनर्जी यानी कि आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते नज़र आओगे। इस मंथ आप अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू करोगे, फ्रेंड्स को बहुत वैल्यू करोगे। आप पूरी तरह इन्वॉल्व्ड हो, किसी तरीके की मदद भी दिख रही है। आप कोई फाइनेंशियल हेल्प डेफिनिटली किसी की करने वाले हो इस मंथ। कोई तरीके का उधार दे दोगे, कोई तरीके का किसी को लोन देने वाले या हेल्प देने वाले हो। लेकिन याद रखना, जैसे कि शुरुआती तौर पे ही मैंने कहा, कोई आपको बेवकूफ़ बनाएगा, कोई झूठ बोलेगा या कोई ऐसा बता सकता है देखो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, सब कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है और अचानक से बाद में पता चले कि वो एडमिट ही नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना गया। तो इस तरीके की कोई, क्योंकि लेन-देन ज़रूर दिख रही है आपकी, फाइनेंशियल लेन-देन है एंड आप भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड दिख रहे हो लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति। और बाद में क्योंकि मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो आपसे लेन-देन कर रहे हैं, ऐसे भी चांसेस है कि कोई फ्रेंड्स है और बाद में आपको पता चल रहा है कि आपका किया उल्टा नुकसान में ही गया। तो इतना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इस मंथ की एडवाइस ही आपके लिए 10 ऑफ वांड्स है, जो रिप्रेज़ेंट करता है कि आप बर्डन ले रहे हैं बिना वजह का। आप सबकी गुड बुक्स में रहने के चक्कर में बिना वजह का प्रेशर अपने ऊपर उठा रहे हैं और ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन इवन इन योर मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पेशली आप लोगों के लिए ना आस-पास की दुनिया में ज़्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये स्पाउस के साथ हो रहा है, पार्टनर के साथ हो रहा है, या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा भाई-बहनों के साथ हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति है या आपके फ्रेंड्स में कोई है, जिसकी तरफ से आपको जो है आप गिविंग एनर्जी में हो, आप मदद कर रहे हो और वो व्यक्ति आपका जो है बाद में
फ़ायदा उठा रहा है बिकॉज़ आप कहीं न कहीं बिना वजह के बर्डन्स उठाते हुए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे और यूनिवर्स आपको बार-बार कह रहा है ये बैगेज उतार दो, ये बैगेज उतारो, ये जो तुमने सबका बर्डन अपने कंधों पे रखा है, जो तुमने इसे बोरा पहन कर रखा है, उसे उतारने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बाद में जब फीलिंग्स आएँगी, ये सब चीज़ें देखेंगे तो रिग्रेट होगा, दुःख होगा, ठीक है? और इस मंथ आप डेफ़िनिटली गॉसिप का हिस्सा तो हो। आप लोगों के बीच में गॉसिप का हिस्सा बनोगे। आपके दोस्त पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप करते नज़र आएँगे। लोग आपके पीठ पीछे ना माइंड गेम्स बहुत खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माइंड गेम्स है, पर झूठ पता चल जाएगा, डोंट वरी। आपको ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा रहेगा ये सब चीज़, नहीं, आपके सामने आ जाएगी। लोगों के झूठ पकड़ में आ जाएँगे, मैनिपुलेशन पकड़ में आ जाएगी। तो पहला इवेंट आपके लिए कोई स्कैम होने के चांसेस हैं, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, कोई आपके साथ झूठ बोलेगा, डिप्लोमैटिक रहेगा, लाइक आपके मुँह पे हो सकता है अच्छा-अच्छा बोले और पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करे, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा इवेंट रिलेशनशिप्स में आप स्पेशली बहुत इन्वॉल्व्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहोगे, बहुत लोगों की हेल्प करने की कोशिश करोगे और ये भी चांसेस है कि किसी को उधार दोगे। उधार पैसे देना मैं अवॉइड करने को कहूँगी, आप प्लीज़ मत दीजिएगा क्योंकि वो वापस नहीं आएँगे और उधार पैसे देने के लिए आप परिवार का कोई सदस्य होगा जिसे आप देंगे या आप फ्रेंड्स में से किसी को देंगे जो आपको वापस लौटाने की नीयत नहीं रखते, ठीक है? बेवकूफ़ बनाकर भी पैसे लिए जाएँगे, ऐसे भी चांसेस हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। 2 इवेंट अभी तक हमने स्टडी किए हैं। थर्ड इवेंट थर्ड इवेंट आपकी लव रिलेशनशिप को जो है अच्छा इस मंथ आप ड डोनेशन भी कर सकते हैं, ये भी चांसेस है। पर ध्यान रखिएगा जहाँ आप डोनेशन कर रहे हैं ना, हो सकता है जिस जगह पर आप जाके डोनेट कर रहे हो, वो लोग जेन्युइन नहीं है। वो लोग पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको पता चल सकता है या आप जिन क्योंकि बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को आप हेल्प कर रहे हैं, आप किसी तरीके की मदद कर रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि ये आपकी हेल्प बेकार गई, गलत लोगों की तरफ चली गई और उ उस पैसों का जो आपने सही माइंडसेट रखा वैसा हुआ नहीं, ठीक है? तो फाइनेंसेस के मामले में आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल लेवल पे ही आपके लिए देखने को मिल रहा है, ठीक है? थर्ड इवेंट आपकी लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में इस मंथ आप जो है कहीं न कहीं एक तरीके का पेन, बिट्रेयल और एक होता है ना कि अकेलापन लव रिलेशनशिप में जैसे पार्टनर को लेकर आप बहुत सी चीजें फील कर रहे हो बहुत ज्यादा आप देखो अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो आपके स्त्री पुरुष जिनसे भी आप रिलेशनशिप में आप उनसे प्यार बहुत ज्यादा करते हो आप एक्सट्रीमली इन लव हो ठीक है लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस कर रहे हो आप बोल नहीं रहे हो आप बोल नहीं पा रहे हो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बोल पाना यहाँ पर क्लियरली आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को आइसोलेट कर रहे हो आप बाहर नहीं निकलने दे रहे आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में आप इमोशनली बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ है, कोई अफेयर है, आप बहुत पेन फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आपके आपके साथ पता है क्या हो रहा है ना, आपके लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम जो दिख रही है किंग ऑफ कप्स के साथ, दिख रहा है कि मन के भीतर ना बहुत सी बातें हैं जो आप क्लियर नहीं करने की कोशिश कर रहे हो। आप पार्टनर से खुलकर बात नहीं कर रहे हो। ऑन कॉल आप जो उनसे बात कर सकते हो या मिलकर आप उनसे बात करते हो, आप वो अवॉइड कर रहे हो। आप क्योंकि ना यू आर आइसोलेटिंग योरसेल्फ यहाँ पर दिख रहा है आप खुद को कैद कर रहे हो, कि नहीं मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो और ये कंट्रोल करने का रीज़न क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने उस इंसान को बोल दिया तो वो चीज़ें वो एग्री नहीं करेंगे या फलाना वो चीज़ें हो जाएँगी। आप उसके चक्कर में बहुत पेन ले रहे हो। आप सामने वालों की गलतियाँ देख रहे हो। आपको दिख रहा है सामने वाले गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रॉन्ग हो रही हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए प्यार फ़ील कर रहे हो पर आप कन्फेस नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, आपको बोलना चाहिए। आपको यू हैव टू स्पीक इट अप बिकॉज़ आप बोलोगे नहीं तो सामने वाले को समझेगा नहीं। अगर आपको कोई गलती महसूस हो रही है किसी इंसान की तो आप उस चीज़ के बारे में बात करो। किसी से प्रेम करते हो तो उसे कन्फ्रंट करो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ क्रश तो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट करो कि बताओ उसे कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो बिकॉज़ यहाँ पर ऐसे लग रहा है लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वांट लव, यू आर डेस्परेटली लुकिंग आउट फॉर लव। आपको चाहिए कि आपको कोई प्यार करे। बट उस प्यार के लिए ना आपने क्या किया है, आप स्टेप आगे की तरफ लेने की जगह आप पीछे ले रहे हो और दरवाज़ा बंद करके ना खिड़कियाँ बंद करके बैठ जा रहे हो कोने में कि नहीं, 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 आई विल डोंट डू इट मैं कोई एफर्ट नहीं डालूँगा, एफर्ट नहीं डालूँगी। तो ये आपके लिए गलत जा रहा है, इससे आपको तकलीफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि इस चीज़ का बैगेज उठाना बंद करो। बोलो, कोई बात बुरी लग रही है, बोलो। कोई चीज़ गलत लगी है, बोलो। मन में प्यार है, दिखाओ। आपको लग रहा है गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़े नहीं करनी है, पर बोलकर उस चीज़ को क्योंकि आप अगर चुप्पी रख रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला खुद अपनी गलती को समझेगा या समझेगी, तो नहीं, वो नहीं समझ रहे, उल्टा उनको और तकलीफ आप दे के
और डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आप अपने रिश्ते में और डिस्टेंस और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो और कंप्लीटली अगर सिंगल हो, तो आप खुद खुद को अकेला कर रहे हो, आप एक स्टेप बाहर ले ही नहीं रहे हो, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जा ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे होगा? तो इस महीने आप ऐसा लग रहा है लव रिलेशनशिप लव तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर प्यार से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हो, रिलेशनशिप से, पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो। अवॉइड कर रहे हो, उनसे प्यार है, पर उनसे बोल नहीं रहे हो, उनकी कुछ गलतियाँ भी दिख रही हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, पर वो भी आप बोल नहीं रहे हो। तो यहाँ पर मन में ना आपने बहुत चीज़ें सप्रेस की हैं, जो आपके लिए बर्डन क्रिएट करेगा, इमोशनली आपको बहुत तकलीफ हो सकती है इस चीज़ से, तो जस्ट एक्सप्रेस इट, ओके? तो आपके लिए थर्ड इवेंट रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप इमोशनली खुद को बहुत सप्रेस करेंगे इस महीने, आप लव रिलेशनशिप में जो भी फ़ील करेंगे, सामने वाले की 10 गलतियाँ भी होगी, तो आप बोलने से दूर भागेंगे, तो ये चीज़ मत कीजिए, आप खुलकर बात कीजिए, ठीक है? सो कुंभ राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।